नमस्कार दर्शकों। कन्या लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जाना एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति लेकर के आ सकता है। गुरु आपकी कुंडली में दो बेहद महत्वपूर्ण केंद्रों, चौथे भाव और सप्तम भाव यानी सुख सुविधाएं, मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता और बिजनेस पार्टनर विवाह के स्वामी हैं। और अब ये डबल केंद्रेश आपके एकादश भाव यानी कि लाभ, आय और सोशल नेटवर्क के भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। आपके जीवन में ये गोचर कितनी बड़ी तरक्की लाएगा, आइए विस्तार से जानते हैं। तो एकादश भाव में किसी भी शुभ ग्रह का जाना, और वो भी जब गुरु जैसा ग्रह उच्च का होकर के बैठा, तो जीवन का सबसे बेहतरीन समय होता है। आपकी आय में, आपकी इनकम में बम्पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आपकी रेगुलर इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम के नए सोर्स बनेंगे। यदि आपका कोई बिजनेस है तो इस समय आपका मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बड़ा बोनस या सैलरी हाइक मिलेगा। आपकी कोई ऐसी इच्छा या प्रोजेक्ट जो पिछले कई सालों से अटका था, इस गोचर के प्रभाव से वो बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। समाज के बड़े प्रतिष्ठित और ज्ञानी लोगों से आपका संपर्क बनेगा, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में गॉडफादर की भूमिका निभा सकते हैं। बड़े भाई बहनों से आपको अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा। ठीक है, 11वें भाव से गुरुदेव 3 मुख्य भाव पर अपनी अमृत वर्षा कर रहे हैं। गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 3रे भाव पे पड़ेगी, जो है आपका पराक्रम का भाव, साहस का भाव। यहाँ गुरु देवता की दृष्टि आपको पराक्रमी और साहसी बनाएगी, आपका पराक्रम साहस बढ़ा देगी। आपके द्वारा लिए गए रिस्क इस समय सही साबित होंगे। छोटी दूरी की यात्राएं बहुत ही लाभदायक रहेंगी। आपके कलीग्स और सबऑर्डिनेट आपका पूरा साथ देंगे। अगली दृष्टि जो गुरु की 7वीं दृष्टि है, आपकी कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव पे गुरु की सीधी दृष्टि विद्यार्थियों के लिए वरदान है। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको शानदार सफलता मिलेगी। जो लोग सिंगल है उनके जीवन में किसी बेहद गंभीर और अच्छे इंसान का प्रवेश हो सकता है। संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने मिल सकती है। और जो गुरुदेव की 9वीं दृष्टि है वो अपने आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी। और सप्तम भाव यानी कि जिनके अभी तक विवाह नहीं हो रहे उनकी शादियां हो जाएंगी। जिनके विवाह में कुछ तनाव चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इस समय पूरी तरीके से उड़ जाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग। और आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो सहयोग है बहुत मजबूत हो जाएगा। यदि आपने बिजनेस पार्टनरशिप कर रखी है या कोई नई पार्टनरशिप या वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपका बहुत ज्यादा बेहतरीन टाइम है। ठीक है, कन्या लगन के जातकों के लिए वैसे तो गोचर पूरी तरीके से पॉजिटिव है, लेकिन 11वें घर का जो गुरु होता है कई बार आदमी को ओवर एम्बिशियस बना देता है। अगर आप ओवर एम्बिशियस हो गए तो सत्यानाश कर बैठेंगे, क्योंकि ज्यादा पाने के चक्कर में आप गलत या गैर कानूनी तरीके को भी अपना सकते हैं और उसका गुरु आपको भरपूर दंड भी देंगे। तो इस गोचर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 उपाय करें। एक तो डेली विष्णु सहस्त्र नाम, और थर्सडे के दिन हो सके तो नमक का सेवन न करें और व्रत रख लें, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। कन्या लगन वालों के लिए ये टाइम केवल लाभ उठाने का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तुला लगन के फलादेश के साथ। आप सभी का धन्यवाद।